नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है दोस्तों? अल्पाधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। दोस्तों, ये फॉर्म ऑफ मार्केट का चौथा बाजार होता है, जिसमें दोस्तों पहला बाजार कौन सा होता है दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार, तीसरा एकाधिकारात्मक और चौथा जो होता है दोस्तों अल्पाधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अल्पाधिकार के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं अल्पाधिकार के प्रकार। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं अल्पाधिकार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, अल्पाधिकार, अल्प का मतलब होता है कम या कुछ, अधिकार जहां पे कुछ फर्मों का अधिकार होता है, जहां पे कुछ फर्मों का अधिकार होता है और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बट इकोनॉमिक्स भाषा में क्या बोलता है दोस्तों अल्पाधिकारी की परिभाषा? जहां पर कुछ फर्में होती है लेकिन आकार में बहुत बड़ी होती हैं और इनके क्रेताओं की संख्या क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। जैसे भारत में ऑटोमोबाइल, सीमेंट की कंपनी, स्टील की कंपनी, एल्युमिनियम की कंपनी, ये दोस्तों अल्पाधिकार के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं अपना पहला प्रकार किसका? अल्पाधिकार का दोस्तों। तो पहला क्या बोलता है? विशुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार दोस्तों, या क्या कह सकते हो कि इंग्लिश में प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। यदि फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, यदि फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, तब यह विशुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। और होमोजीनियस प्रोडक्ट जो होता है वो कौन से बाजार में पाया जाता है दोस्तों? परफेक्ट कंपटीशन, यस, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और समरूप वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? जिनका रंग, रूप, आकार सब कुछ एक जैसा हो, उसको समरूप वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है जो अंडरलाइन किया मैंने? यदि फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, तब यह विशुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहलाता है। यद्यपि, आगे चल रहा हूं, यद्यपि विशुद्ध अल्पाधिकार को देख पाना दुर्लभ होता है, फिर भी सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम और रसायन उत्पादित करने वाले उद्योग विशुद्ध अल्पाधिकार जैसे हैं। दोस्तों जैसे सीमेंट की कंपनी है ना, मैंने बताया सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम, है ना दोस्तों, और ऑटोमोबाइल की कंपनी, ये सब अल्पाधिकार के उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों याद रखना, सीमेंट, इसका देखो दोस्तों, ये समरूपी तो होते हैं, चाहे बिरला व्हाइट, बिरला ले लो, है ना दोस्तों, चाहे अंबुजा सीमेंट ले, इन दोनों का काम एक ही जैसा है दोस्तों। स्टील के कोई बर्तन ले लो, है ना दोस्तों, तो इनका क्या है दोस्तों? ये समरूप वस्तुएं होती हैं, इनकी क्वालिटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों। तो समरूप वस्तुएं क्या होती है? जिनका रंग, रूप, आकार सब कुछ एक जैसा होता है, वो दोस्तों पूर्ण अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण है। तो परिभाषा याद रहेगी ना दोस्तों? क्या याद रहेगी? पूर्ण अल्पाधिकार में फर्में जो होती हैं समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख समझते हैं अपना दूसरा, जिससे क्या बोलते हैं? अपूर्ण या विभेदात्मक अल्पाधिकार, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, मतलब जहां पे वस्तु विभेद पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिस बाजार में या जिस फर्म में वस्तु विभेद पाया जाता है, ठीक है, वस्तु विभेद क्या होता है? जिसका एक वस्तु और दूसरी वस्तु से किसी न किसी रूप से अंतर होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण बताता हूं दोस्तों, लाइफबॉय साबुन और लक्स, इन दोनों का रंग, रूप, आकार कुछ अलग अलग होता है ना दोस्तों, इसलिए इसको विभेदात्मक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं अपूर्ण या विभेदात्मक अल्पाधिकार। विभेदात्मक का दूसरा नाम वस्तु विभेद। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। यदि फर्में विभेदात्मक वस्तुओं का उत्पादन करती है, मतलब कि यदि फर्में वस्तु विभेद का उत्पादन करती है, तब यह विभेदात्मक या अपूर्ण अल्पाधिकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखो। यात्री कार, जो कार है दोस्तों, ऑल्टो हो गया, जैन कार हो गई ना दोस्तों, होंडा की हो गई, है ना दोस्तों, ये दोस्तों विभिन्न कारों के प्रकार हैं, है ना। सिगरेट हो गया, सिगरेट के भी प्रकार होते हैं ना दोस्तों, या कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जैसे यूजुअली हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं दोस्तों, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक क्या है दोस्तों? जैसे कोका कोला हो गया,
थम्स अप हो गया, पेप्सी हो गई, ये दोस्तों इनका देखो ना हल्का हल्का एक रंग, रूप, टेस्ट में अंतर होता है। तो इसलिए कहा जाता है यदि फर्में विभेदात्मक वस्तुओं का उत्पादन करती है तो इसे अपूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा है, विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अपनी विभिन्न विशेषताएं होती है। हर फर्म की अपनी अपनी विशेषता होती है दोस्तों। कोई माजा बना रहा है, कोई स्लाइस बना रहा है, कोई लिम्का बना रहा है, ये किंतु दोस्तों ये वस्तुएं क्या होती, किंतु वे सभी वस्तुएं एक दूसरे के निकटतम स्थान पर। अगर आपको कोक नहीं मिला तो थम्स अप पी लोगे, थम्स अप नहीं मिला तो लिम्का पी लोगे, लिम्का नहीं मिला तो माजा पी लोगे। तो दोस्तों ये क्या है, ये वस्तु विभेद है। लेकिन किस क्या कहलाएंगे ये दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे जिन बाजार में वस्तु विभेद या जिन फर्मों में वस्तु विभेद वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं उसे अपूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। और पूर्ण अल्पाधिकार में जहां पे वस्तुएं समरूप होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा, इसे क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक अल्पाधिकार। ठीक है, कलेसिव बोल सकते हो दोस्तों, या इसको कोऑपरेटिव ओलिगोपोली कह सकते हो। देखो दोस्तों, ये सहयोगी का मतलब है कि साथ में अपना सहयोग देना ना, साथ में अपना ये साथ देना, एक तरीके से सहयोग देना। यदि फर्में उत्पादन या दोनों, ठीक है दोस्तों, यदि फर्में उत्पादन या दोनों को निर्धारित करने में एक दूसरे के सहयोग करती हैं या एक दूसरे का साथ देती हैं तो इसे सहयोगात्मक या गठबंधनात्मक अल्पाधिकार कहते हैं। दोस्तों ये फर्में एक दूसरे का साथ कैसे देती हैं, ये फर्में जो होती है ना दोस्तों, ये एक दूसरे का साथ कैसे देती हैं। फर्में कीमत और उत्पादन के स्तर को निर्धारित करती है दोस्तों। फर्में जो होती है ना, कीमत दोस्तों क्या है, कीमत होती है, और ये निर्धारित लिखा है ना, कीमत बोल लो और उत्पादन के स्तर को बोल लो, इन दोनों के द्वारा एक दूसरे का सहयोग कर सकती है। अगर दोस्तों फर्में जो होती हैं एक साथ कीमत निर्धारित करती हैं कि जो फर्म एक वस्तु की कीमत बेच रहा है वही दूसरी फर्म भी बेच रही है, तो दोनों फर्मों को समान लाभ प्राप्त होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सहयोगात्मक अल्पाधिकार। जहां पे फर्में जो होती हैं कीमत और वस्तु के उत्पादन के स्तर को एक समान रूप से चलती हैं दोस्तों, बिना कोई कंपटीशन के दोनों एक दूसरे के सहयोग देती हैं, तो इसे सहयोगात्मक अल्पाधिकार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कलेसी ओलिगोपोली बोलो या कोऑपरेटिव ओलिगोपोली कह सकते हो दोस्तों। समझ आया दोस्तों, वह अल्पाधिकार जहां पे फर्में एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं, किन चीजों में, वस्तु की कीमत का। अगर मान लो कोई भी फर्म एक वस्तु या एक फर्म जो है दोस्तों, दो फर्में बाजार में, अगर एक फर्म ने कीमत घटा दी तो दूसरे फर्म का नुकसान होगा, क्योंकि उसके सारे क्रेता क्या होंगे दोस्तों, जिस फर्म ने कीमत कम करी उसके पास चले जाएंगे, है ना दोस्तों। तो यहां पे क्या होगा, दूसरे फर्म की हानि होगी। तो इसलिए दोस्तों सहयोगात्मक अल्पाधिकार में क्या होता है कि जहां पे फर्में एक दूसरे का सहयोग करती है, कीमत को लेकर और उत्पादन के स्तर को लेकर के एक दूसरे पर सहयोग करती हैं, उसे सहयोगात्मक अल्पाधिकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्या बोलता है, गैर सहयोगात्मक अल्पाधिकार, नॉन कलेसिव ओलिगोपोली। नॉन कलेसिव में जैसा नाम से पता लग रहा है, यहां पे कोऑपरेट नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी कह सकते हो इसको दोस्तों। यदि फर्में एक अल्पाधिकारी बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती हैं तो इसे गैर सहयोगी क्या अल्पाधिकार कहते हैं दोस्तों। एक दूसरे का साथ नहीं देती है, इसमें एक दूसरे के साथ न देने बजाय क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ ये प्रतियोगिता करती हैं, कंपटीशन करती हैं। वो क्या करते हैं, एक कीमत कम कर देगी तो दूसरे का क्या होगा दोस्तों, उसका तो नुकसान होगा। जहां पे दो फर्में, अगर एक फर्म ने कीमत कम कर दी तो दूसरी फर्म के ग्राहक क्या होंगे, पहले फर्म के पास रहें, क्योंकि वो कम कीमत पर वस्तुओं को बेच रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये दोनों फर्में जो होती हैं, कुछ फर्में होने के नाते ये एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करती हैं। इसी को दोस्तों गैर सहयोगी अल्पाधिकार को ही गला काट प्रतियोगिता कहते हैं,
क्योंकि एक दूसरे का गला काट ही रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपने लाभ के हित के लिए दूसरे की हानि को देखना चाहते हैं। यहीं पर दोस्तों क्या करती है फर्में? एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती है। जब एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है तो दोस्तों क्या देखा जाता है? यहाँ पे कोई साथ नहीं दिया जाता है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है दोस्तों? एक दूसरे का जब सहयोग करती है तो सहयोगात्मक अल्पाधिकार कहते हैं। जब एक दूसरे के साथ ये सहयोग न करके कंपटीशन का टक्कर लेती है तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? गैर सहयोगात्मक अल्पाधिकार कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं आपको दोस्तों, शुद्ध, विशुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार में जहां पे फर्में जो होती है दोस्तों समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। विभेदात्मक में जहां पर वस्तुएं जो होती है दोस्तों एक दूसरे से अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करती है। सहयोगात्मक है जहां फर्में एक दूसरे का सहयोग करती हैं तो उसे सहयोगात्मक अल्पाधिकार कहते हैं। जहां पे फर्में एक दूसरे के साथ क्या करती है दोस्तों? प्रतियोगिता करती हैं, कंपटीशन करती हैं, उसे गैर सहयोगात्मक अल्पाधिकार कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने अल्पाधिकार के प्रकारों को तसल्ली से समझ लिया होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कुछ किताबों में अल्पाधिकार के प्रकार दिए हैं तो एक या दो दिए हैं दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको चारों प्रकारों के बारे में समझाया है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, पूर्ण अल्पाधिकार में समरूप वस्तुएं, विभेदात्मक अल्पाधिकार में दोस्तों वस्तु विभेद पाया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के प्रकार होते हैं। सहयोगात्मक में फर्में एक दूसरे का सहयोग करती है, कीमत को भी साथ लेके चलती है, उत्पादन के स्तर को भी साथ लेके चलती है, जिससे सभी फर्मों को नॉर्मल लाभ हो। और गैर सहयोगात्मक में दोस्तों जिसको गला काट प्रतियोगिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्में एक दूसरे का सहयोग न करके प्रतिद्वंदिता का कार्य करती हैं। इसका अर्थ है कंपटीशन करती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने अल्पाधिकार के प्रकार को विस्तार पूर्वक समझा होगा। नमस्कार दोस्तों।